Good morning, class. Today we will read further this lesson. Today's topic is one person, one vote, one value. एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल. Earlier, पहले we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. पहले हमने ये रीड किया था कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला जो संघर्ष है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जुड़ा है. दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है. यट देयर आर मैनी इंस्टांसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. सऊदी अरब में औरतों को 2015 तक वोट डालने का अधिकार नहीं था. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए थे कि रूसी जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी. इन फिजी द इलेक्ट्रोल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस जीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. फिजी की जो चुनाव प्रणाली है उसमें वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का महत्व भारतीय मूल जो फिजी हैं जो बाहर से गए हुए फिजी नागरिक हैं उनके वोट से ज़्यादा था. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है. दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. और इस प्रकार हमें लोकतंत्र की तीसरी विशेषता समझ आती है. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जो वयस्क नागरिक है उसको उसका एक वोट होना चाहिए और उस वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, चाहे वो गरीब है अमीर है कैसा भी है. वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3. और इस के बारे में हम चैप्टर 3 में ज़्यादा ही डिटेल से करेंगे. नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. कानून का राज और अधिकारों का आदर. जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी. Since then, the country has been ruled by JANU-PF, the party that led the freedom struggle. उसके बाद देश पर JANU-PF दल का राज हो गया जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी. रॉबर्ट मुगाबे, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. और इसका नेता था रॉबर्ट मुगाबे जो आज़ादी के बाद ही शासन कर रहे थे. इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन JANU-PF. चुनाव नियमित रूप से हो रहे थे और हमेशा जो JANU-PF पार्टी वही जीत रही थी. प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. जो प्रेसिडेंट थे मुगाबे वो कम लोकप्रिय नहीं थे पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे जीतने के लिए. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. और आज़ादी के बाद जो उनकी सरकार है उसने कई बार संविधान में बदलाव किए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए ताकि राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनमें भी उन्होंने वृद्धि की और उसकी जो जवाबदेही थी वो कम हो सके. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड. जो उनके विपक्षी दल थे उनके जो वर्कर्स थे उनको परेशान किया जाता था और उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी उनमें गड़बड़ी करवाई जाती थी. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. और सरकार विरोधी जो प्रदर्शन होते थे और जो आंदोलन होते थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था. देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. एक ऐसा कानून भी था कि जो राष्ट्रपति की आलोचना को सीमित करता था. टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन्स.
टेलीविज़न और रेडियो पर केवल सरकारी नियंत्रण ही था और उन पर सिर्फ जो शासित दल है उसके ही विचार प्रसारित किए जाते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। अखबार क्या थे, न्यूज़पेपर को फ्रीडम थी, परंतु जो गवर्नमेंट थी अगर वो उसकी आलोचना करते तो जो उसके जर्नलिस्ट थे उनको परेशान किया जाता था, उनको हैरेस्ट किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। और सरकार के कुछ ऐसे अदालती फैसलों की तो परवाह नहीं करते थे जो उसके खिलाफ फैसले किए जाते थे। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2007 और उसने दबाव से ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता था, 2017 में निकाल दिया था। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy but it is not sufficient। जिम्बाब्वे का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, ये दिखाता है कि जो रूलर्स थे उनके लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, सॉरी, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं, अलोकतांत्रिक हो सकती हैं। और पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। और जो पॉपुलर लीडर्स हैं, जो पॉपुलर नेता हैं, वो भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो इलेक्शन है उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। परंतु उतना ही जरूरी है चुनाव के पहले और जो बाद की स्थितियां हैं उन पर ध्यान रखना, क्योंकि दोनों समय क्या है, लोगों द्वारा धोखाधड़ी की जाती है। इसलिए there should be sufficient room for normal political activities including political oppositions in the period before elections। चुनाव के पहले जो सत्ता पक्ष के विरोधी समूह हैं उनके कामकाज समेत कई तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें गुंजाइश होती है, गुंजाइश रहनी चाहिए कि जो विरोधी समूह हैं वो भी क्या है, उन पर भी नज़र रखी जाए। This requires that the state should respect some basic rights of the citizen। जो बेसिक राइट हैं, जो कुछ बुनियादी अधिकार हैं, उनका भी आदर वो करें। They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions। उनको सोचने की, अपनी जो विचार हैं, अपनी जो राय है वो बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने जो उनके विचार हैं वो व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, और जो अन्य राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके लिए उनको क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में सभी समान होने चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders are obeyed by everyone। और क्या होनी चाहिए कि जो अधिकार हैं उनकी रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए और जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। We shall read more about these rights in chapter 5। और इन जो राइट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election। इसी प्रकार कुछ अन्य जो कंडीशंस हैं उनमें जो चुनाव के बाद गवर्नमेंट चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकती कि जो उसकी मनमानी है वो ही करेगी, ऐसा नहीं होता है उसमें। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन। एक ये है कि उसने क्या है, उसने इलेक्शन जीता है, चुनाव जीता है, इसलिए वो अपनी मनमानी चीज़ें नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। उसे भी कुछ जो बुनियादी तौर तरीके हैं वो मानने होंगे। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़।
और ख़ास तौर से कुछ अल्पमत वाले जो समूह हैं उनको भी कुछ रिस्पेक्ट इनको देनी होगी, उनके भी सम्मान रखना होगा, उनका भी सम्मान इनको करना होगा। एवरीवन में सॉरी everyone major decision has to go through a series of consultation। और जो भी प्रमुख फैसले हैं वो सबसे डिस्कशन करके ही उनको लेने होंगे, सबके साथ उसकी कंसल्टेशन करके ही लेने होंगे। एवरीवन ऑफिस bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law। और जो पदाधिकारी हैं उनको उस पद के साथ जुड़े जो अधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं जो संविधान द्वारा दी जाती हैं। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent offices। और ये सभी सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य जो स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। We shall read more about this in chapter। और इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। Both these aspects give us the fourth and final features of democracy। इस प्रकार जो लोकतंत्र है उसमें चौथी और अंतिम जो विशेषता है जो फीचर है वो सामने आती है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो इस तरीके से ये बताया गया है हमारा जो आज का ये था। नेक्स्ट इस इन्होंने बताया है समरी डेफिनेशंस। लेट अस सम अप द डिसीजन सो फार। आइए अब हम कुछ चर्चा को समेट लेते हैं जो हमने इतने लंबे समय तक डिस्कशन किया है। वी स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन दैट। हमने जो आसान सी परिभाषा थी इसकी उसके साथ शुरुआत की थी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें रूलर्स का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एक्वेट unless we explain some of the key words used in it। हमने पाया कि जब तक हमने इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं तो ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अनेक उदाहरणों के जरिए हमने एक तरीके से के रूप में लोकतंत्र की जो 4 विशेषताएं थी वो हमने देखी इनको बारी बारी से। और आगे इन्होंने बताया अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। लोगों द्वारा जो चुने गए रूलर्स हैं वो सारे प्रमुख फैसले करते हैं। इलेक्शन ऑफर्स ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर है, मौका है और इन इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, जो रूलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो ये अवसर है, वो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिटीजन राइट्स। और इस चुनाव से बनी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ कानून और जो सिटीजन राइट्स हैं उनके दायरे में मानते हुए काम करती है, उनके दायरे में रह करके काम करती है। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, ये हम कल करेंगे। अपने साथ साथ रिवीजन करते रहना। आपका ये जो चैप्टर है ये आपके टेस्ट में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।